विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। ध्यानाभ्यास के आज 17वें दिन के सत्संग के प्रथम पाली में हम लोग बैठे हुए हैं। देखो, शास्त्र में ध्यान की बहुत महत्व बताया गया है। कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये बहुत महत्व रखता है। एक बार भगवान विष्णु भगवान शंकर से मिलने के लिए गए और भगवान शंकर के गले में बासुकी नाग रहते थे। गरुड़ को देख करके बासुकी नाग फौंप मारने लगे, फुफकार मारने लग गए। तो गरुड़ से रहा नहीं गया। गरुड़ कहते हैं, जानामि नागेंद्र तव प्रभावम कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य अस्थान प्रधानम न बल प्रधानम अस्थाने स्थितो का पुरुषोपि सुर। हे बासुकी नाग, मैं आपकी अच्छी तरह से आपके प्रभाव को मैं जानता हूँ। अगर आपके पास में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो भगवान शंकर के गले से अलग होकर के हमसे फरियाद लो, तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, सामर्थ्य है। जाना में नागेंद्र तब प्रभाव कंठे स्थितो गर्जसी शंकरस्य। भगवान शंकर के गले में रह करके गर्जना करते हो। अस्थान प्रधान न बल प्रधान, यहाँ स्थान की प्रधानता है, क्योंकि भगवान शंकर के गले में हो, लिपटे हुए हो, इसलिए तुमको पता है कि यहां हमको कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहां स्थान की प्रधानता है, न बल प्रधान, यहां बल की प्रधानता नहीं। तो स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। कहां बैठना चाहिए? भगवान शंकर स्वयं मां पार्वती को उपदेश किए हैं। मैंने महाभारत में पढ़ा था, एकांते बिजने देशे सर्वतः संवृते शुचो कल्प एदासनम तत्र स्वास्तीर्णम मृदु भी कुशः। साधक को कहाँ बैठना चाहिए? एकांते बिजने देशे। एकांत स्थान हो, अब बिजने देशे मतलब जंगल हो और चारों तरफ से घेरा हुआ हो और पवित्र हो। मृदु कुश मतलब कुश की चटाई लेकर के उसको बैठ जाओ। एकांते कल्पे देशे कहते हैं एकांत में, और शरीर को हिलने डुलने न दे और बिछा करके वहां बैठ जाए। एकांते बिजने देशे सर्वतः संवृते शुचो कल्पेदासनम तत्र स्वास्तीर्णम मृदु भी कुश है। कहते हैं कुश की चटाई को बिछाकर उस पर बैठ जाए। उपविश्यों पे विषय काम, मतलब वहां पर बैठ जाए
शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ जाए, शरीर को हिलावे डुलावे नहीं, मन को व्यग्र न करे, चित्त को चंचल होने न दे। संपेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, वहां पर भी भगवान शंकर कहते हैं, ये गीता में भी है और महाभारत में भी भगवान शंकर कहते हैं संपेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, किसी दिशाओं को न देखते हुए नासाग्र में देखो। दिशाएं कितने हैं? 10 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नृत्य कौन, वायव्य कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन और नीचे ऊपर। इन 10 दिशाओं को न देखते हुए फिर देखे। नीचे ऊपर का तो ज्ञान रहता है, आंख बंद कर लेने पर और दिशा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन नीचे ऊपर का तो ज्ञान रहता है। तो आंख बंद करके कहां अंधकार में देखना है, किस जगह देखना है, यही ना युक्ति बताया जाता है। वहां साधक को वहां पर सिर्फ देखना है। देखो जी, प्रवचन में कुछ और कहा जाता है, अब कहेगा 12 अंगुल पर देखो, वहां तो मापेंगे नहीं ना 12 अंगुल। एक संकेत बताया जाता है कि 12 अंगुल पर स्वतः वहां पर दृष्टि जुटेगी और जैसे जुटेगी वैसे प्रकाश होगा। साधक का काम है जहां देखने के लिए अंधकार में बतलाया हुआ देखते रहना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उधर नहीं ध्यान जाना, देखते रहना। दृष्टि स्थिरा यस्य स्वदृशम, दृष्टि बिना आधार के वहां टिकाना है। वायु स्त्रो यस्य बिना प्रयत्नम, अब बिना प्रयत्न के प्राण वायु स्थिर हो जाए, अचल हो जाए। दृष्टि स्त्रायस्य सदृशम वायु स्त्रो यस्य बिना प्रयत्नम चित्तम स्थिरम यस्य बिना अवलंबम, अब बिना अवलंब के चित्त स्थिर हो जाए। चित्तम स्थिरम यस्य बिना अवलंबम स्वनाद रूप सदृश, कहते वही नाद का स्वरूप होगा, वही प्रणव ब्रह्म का स्वरूप होगा। तारक ब्रह्म भी कहते हैं। तो साधक को इस चित्त को स्थिर करना है और प्राण वायु, देखो आपकी दृष्टि जब स्थिर हो जाएगी तो प्राण वायु स्वतः स्थिर हो जाएगी, बस में हो। और जब आपका चित्त भी स्थिर हो जाएगा तो कहते हैं यही नाद का स्वरूप हो जाएगा। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देवा स्वात्मनः परा नानु संदेह परा पूजा नहीं तृप्ति परम सुखम। नास्ति नदात परो मंत्रो, नाद के समान कोई मंत्र नहीं है। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देवा स्वात्मनः परा, और आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नास्ति नदात परो मंत्रो नो देव स्वात्मना पर नानु संदेह परा पूजा नहीं तृप्ति परम सुखम, और नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और तृप्ति से बढ़कर के कोई सुख नहीं। तो साधना जो साधक करने के लिए आए हैं उनको पहले एक नाम का जप करें। उठते बैठते खाते पीते सोते ऐरने से जप करते रहना चाहिए। जैसे जाते हैं ध्यान करने के लिए तो जप करते हुए जाइए, वहां से निकलते हैं तो जप करते हुए निकलिए, टहलते हैं तो जप करते हुए टहलिए। ये देखो ध्यान से बढ़कर और कुछ है संसार में। अगर इससे बढ़कर रहता राजपाट तो भगवान बुद्ध क्यों राजपाट को छोड़ते? अब किसी चीज का कमी था क्या भगवान बुद्ध को? सुंदरी पत्नी थी यशोधरा जैसी, राहुल जैसे सुंदर पुत्र थे, सभी सुख सुविधा थी, लेकिन सबका परित्याग करके अंत कहां गए? अंत में ध्यान करने के लिए। इसीलिए शास्त्र में बताया गया ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम
दान क्या कहते हैं, पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान कहां करना चाहिए, वन में हो या कोने में हो या मठ में बैठ करके ध्यान करो। ध्यानम, ध्यान कैसा होना चाहिए, न ध्यानम ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। ऐसा ध्यान हो कि मन में कुछ भी संकल्प विकल्प न हो, मन शून्य हो जाए, खाली हो जाए, है ना। ध्यानम, जैसे सुतीक्षण मुनि, आपको नाम पता होगा, जब उनको पता चला कि भगवान श्री राम आ रहे हैं तो अगवानी के लिए गए। इतना प्रेम जगा, इतना प्रेम उमड़ा कि वृक्ष के नीचे ही बैठ करके ध्यानस्थ हो गए। जब भगवान श्री राम आए, हे मुनि जिसका तुम ध्यान कर रहे हो मैं आ गया हूं, जगो जगो। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। बहुत प्रकार से भगवान श्री राम जगाने का कोशिश किए, लेकिन ध्यान में इतना आनंद मिल रहा था ना, भगवान श्री राम के जगाने पर भी मुनि नहीं जगे। तब भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप देखावा। जिस रूप का ध्यान कर रहे थे वहां से भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए और चतुर्भुज से प्रकट हो गए। तो उसका दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन लिखा है रामचरितमानस में, मुनि अकुलाय उठा तब कैसे विकलहीन मणि फणिवर जैसे। मुनि व्याकुल होकर के उठ गए ध्यान से, जैसे मनियारा सांप है और उसका कोई मणि चोरा ले तो व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार वह व्याकुल हो गए। और तब जब ध्यान छोड़ के उठे तो देखते हैं भगवान श्री राम प्रकट है, तो प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान राम है, तो भगवान श्री राम का वो ध्यान कर रहे थे और उस छवि को भगवान श्री राम अंतर्ध्यान कर दिए और वहां चतुर्भुज भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। तो ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सुतीक्षण मुनि को। लेकिन वहां पर लिखा है कि व्याकुल होकर उठ गए। देखो, जिस रूप का ध्यान करते हैं साधक, उसी रूप का करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो एक निष्ठता आपकी समाप्त हो जाएगी। जैसे पतिव्रता स्त्री सबकी सेवा करती है, सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, दियोर की सेवा करती है, पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसका चित्त एक ही पति के ऊपर रखता का, उसी प्रकार साधक को चाहिए एक रूप का ही ध्यान करना चाहिए, बदलना चाहिए। इस प्रकार से ध्यानम अध्ययनम। देखो, वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है जो साथ साथ अध्ययन भी करता है। अध्ययन करने से भी मन एकाग्र होता है। अध्ययन करेंगे, मन आपका एकाग्र होगा तो ध्यान करने में मन लगेगा। मैं जब बनारस में था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो पढ़ते पढ़ते मन एकाग्र हो जाता, तो उब जाता था, तो ध्यान करने में मन लगता था। और जब ध्यान करने में मन लगेगा, चित्त एकाग्र होगा, तो कुछ याद करेंगे तुरंत याद भी हो जाएगा आपको। एक दूसरे का पूरक है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हो निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ में बताया ध्यानम अध्ययनम। अदानम, दान भी करना चाहिए। संग्रह करने का वृत्ति ने कुछ दान भी करना चाहिए। जो भक्त लोग आते हैं उसको चाहिए, साधक सब जो ध्यान करने के लिए आए हैं, आपको कुछ फले ला करके कुछ दीजिए, पुण्य होगा। तो दान करने की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम, और सत्य बोलना चाहिए। जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए। सत्य, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाका हृदय साच है ताके हृदय। हाँ,
सत्य स्वरूप परमात्मा है, इसीलिए मानव को सत्य बोलना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा। ह्री कहते हैं लज्जा को। मनुष्य को लज्जावान भी होना चाहिए, लज्जा भूषण है। क्षमा, अगर कोई व्यक्ति अपराध भी किया है और आपके शरण में आ गया तो आपको क्षमा कर देना चाहिए। ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम हीर आर्जवम क्षमा। शौचम आहारता शुद्धि। शौचम न बाहर भीतर से पवित्र होना चाहिए और भोजन सात्विक करना चाहिए। देखो, कम खाने वाले कभी बीमार नहीं होते, बेसी खाने से मनुष्य बीमार पड़ते हैं। और कम खाने वाले के घर में कभी झगड़ा नहीं होता है ना। तो कहते हैं शौचम आर्ता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम, और इंद्रियों का संयम करो। एतर विवर्धते तेजा, ऐसा आप अगर करते हैं आपका तेज बढ़ेगा। एतर विवर्धते तेजा पाप मानम उपहंति च, और आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यंति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, और आपका अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा। तो हम लोगों को समय समय पर एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि योग नाद अनुसंधान करें तो परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से मैं थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।